श्रुति के खिलाफ किसी के भी मुंह से मैं कुछ गलत नहीं सुनूंगा। बाबा, आप विराट सर और श्रुति के रिश्ते को प्लीज गलत मत बोलिए, बुरा मत कहिए। और इसमें श्रुति की तो कोई गलती नहीं है, और एक्चुअली किसी की कोई गलती नहीं है। जब विराट सर ने खुद श्रुति को अपनी बीवी का दर्जा दिया है, तो फिर कोई इनके रिश्ते पे कैसे उंगली उठा सकता है? ऐसा कुछ नहीं है सही। तो फिर जो मोहित भैया कह रहे हैं वो झूठ है। बेचारी सही भाभी, मुझे तो बहुत बुरा लग रहा है इनके लिए। एक तो पहले से ही ये खुद को विराट दादा की पत्नी नहीं मानती थी, और विराट दादा के मिशन पर जाने के बाद जब इन्होंने खुद को विराट दादा की पत्नी मानना शुरू कर दिया, तो विराट दादा एक और पत्नी लेकर आ गए। करिश्मा, भगवान के लिए चुप रहो। यहाँ कोई खेल या तमाशा नहीं चल रहा है। किसी की जिंदगी, किसी के रिश्ते नाव पर लगे हैं। करिश्मा, अगर अपना मुंह बंद नहीं कर सकती ना तो प्लीज यहाँ से चली जाओ। आई, देखा आपने, मैं कहाँ कुछ गलत बोल रही, मैं जा रही हूँ। जा। अच्छा ठीक है, नहीं बोल रही मैं कुछ। आणि तू गप्प बस। करिश्मा का मुंह तो बंद कर सकते हैं, लेकिन आस पड़ोस के लोगों का क्या? उनको कौन चुप करेगा? वो तो बोलना शुरू कर देंगे। विराट, ये तूने ठीक नहीं किया। स्वर्गीय काका साहब का नाम तूने मिट्टी में मिला दिया। काकू, तो तू पक्का कुछ और नहीं बताना चाहता? अपनी स्टेटमेंट चेंज नहीं करना चाहता? जीवा, झूठ बार बार अपना चेहरा बदलता है, सच नहीं। और मैं शुरुआत से सच ही बोलते आ रहा हूं, तो फिर मैं अपना स्टेटमेंट क्यों बदलूंगा? मोहित की हर बात सच है, मैं उसे झुठला नहीं रहा हूं। कितना नाज है ना आपको आपकी इस हरकत पर। हरकत? मुझे ना समझ नहीं आ रहा कि मुझे ज्यादा दुख किस बात से पहुंचा है, आपकी इस हरकत से या फिर आपकी आंखों में शर्म और मलाल ना होने से। क्यों सही? तुम किसी नतीजे पर पहुंचने की इतनी जल्दबाजी क्यों कर रही हो? विराट, तू समझ भी रहा है कि तूने क्या किया है? तूने गलती नहीं, गुनाह किया है। मैंने कोई गलती, कोई गुनाह नहीं किया है काकू, लेकिन ये बात मैं आप लोगों को अभी नहीं बता सकता, क्योंकि मैं आप लोगों की जान, आप लोगों की जिंदगी खतरे में नहीं डाल सकता। मुझे श्रुति की पहचान आप लोगों से छुपानी होगी। विराट, एक बात बता, इस शहर में ऐसी कई औरतें हैं जिनके पति या तो इस दुनिया में नहीं हैं या तो कहीं बाहर चले गए हैं, विदेश। वो भी किसी ना किसी तरह सरवाइव कर ही रही है ना? या वो भी किसी और के पति को अपना बनाकर अपनी जिंदगी काट रही? बोल। हो सकता है विराट श्रुति को पहले से जानता हो और ये बात इसने हम सबसे छुपाई हो। ये तुम मुझसे सवाल पूछ रही हो या तुमने तय कर लिया है कि तुम्हें सबके बारे में सब कुछ पता है, और जो तुम्हारी राय है उनके बारे में ये उनकी जिंदगी का आखिरी सच है? एक मिनट, तुम सबका गुस्सा मुझ पे मत निकालो विराट। मैं तुम्हारी इन सेंसलेस बातों में से कुछ सेंस ढूंढने की कोशिश कर रही हूँ, और मैं वो कह रही हूँ जो कम से कम सुनने में तो अच्छा लगे। ठीक, जिसे जो सोचना है सोचे, मेरे बारे में जो ओपिनियन बनानी है बनाए। आप सबकी सोच को बदलने की जिम्मेदारी मेरी नहीं है। तो फिर क्या जिम्मेदारी है? सच बोलने की, और अपनी सही और गलत हर हरकत को स्वीकार करने की। मैं मानता हूं मैंने श्रुति को अपनी बीवी बताकर ही होटल में चेक इन करवाया था, क्योंकि उस वक्त वो मुसीबत में थी। क्योंकि अगर मैं उसके असली नाम से उसे चेक इन करवाता
तो सबको यही लगता कि वो एक अकेली औरत है, जो मैं ऐसा नहीं चाहता था, क्योंकि मैं उसे किसी रिस्क या खतरे में नहीं डालना चाहता था। मैं तुम्हें नहीं समझा पाऊंगा। अच्छा, वो तुम्हारे दोस्त की बीवी है ना, तो तुम उसे होटल ले जाने के बजाय सीधे घर क्यों नहीं ले आए? बाबा, वो जिस सिचुएशन में फंसी हुई है, वो ऐसे खुलेआम सोसाइटी में नहीं घूम सकती। अब आप सब सुन रहे हैं ना इनकी बिना सिर पैर की बातें? आपको पता है इंसान ऐसी कहानी कब बनाने लगता है? कब? जब वो दूसरों की जिंदगियों के साथ खेलने लगता है, तब। ये खुद इतने झूठ बोल चुके हैं कि इन्हें पता ही नहीं है क्या बोल रहे, और अब खुद अपने ही झूठ पर यकीन करने लगे, और ये चाहते हैं कि ये जो कुछ भी इन्होंने हरकत करी है, हमें धोखा दिया है, हमसे झूठ बोला है, हम वो सब भूल जाए और इनसे कोई सवाल ना करे। ठीक कह रही हो। इसके आगे कोई सवाल मत करना प्लीज। मैं जितने जवाब दे सकता था दे दिए मैंने। अब मुझ पर जिस किसी को भी विश्वास करना हो तो करे, वो मैं उन पर छोड़ता हूं, पर मैं अपनी इसी बात पर कायम रहूंगा। तुम खुद भी जानती हो, सही जानती हो ना? आप मुझे छूने का हक खो चुके हैं। मुझे हाथ नहीं लगा सकते। आप मुझ पर सारे हक खो चुके हैं। ये जो आपकी इमोशनल ट्रिक्स है ना, ये अब मुझ पर नहीं चलने वाली। तू सही के साथ ऐसे क्यों कर रहा है? उसे ऐसे तंग क्यों कर रहा है वीरू? मैं कुछ बोल रही हूँ ना तुझे। देवी प्लीज शांत हो जाओ प्लीज। मेरा इस घर में और आपकी जिंदगी में रहने का कोई मतलब नहीं। क्या? मैंने जब भी ये घर छोड़ के जाने की कोशिश की है, किसी ना किसी वजह से वापस आ गए। कभी आपको, कभी खुद को, कभी हमारे रिश्ते को मौका देती रही, लेकिन अब बस, अब और नहीं। अब मेरा हमेशा हमेशा के लिए इस घर से जाने का वक्त आ गया है। नहीं सही। वैसे करिश्मा, कुछ दिनों के लिए हमें भरपूर ड्रामा मिल गया है ना? नहीं क्या मानती? ये मोहित ना बाहर जाकर क्यों ड्रामा करता है? घर में ही ड्रामा कंपनी खोल सकता है ना? वैसे आई, हाँ? थैंक यू, आज आपने मेरा साथ जो दिया। और आप सब भी खुशी खुशी उस श्रुति को घर में ला सकते हैं। कम से कम उस श्रुति को इस घर की बहू, विराट चौहान की बीवी होने का दर्जा मिले, हर वो हक मिले जो वो डिजर्व करती है। कोई मुझे घर छोड़ के जाने से नहीं रोकेगा, कोई नहीं बोलेगा कि मैं घर छोड़ के नहीं जाऊं। प्लीज मुझे
मुझे आप ये घर छोड़ के जाने दीजिए। और आपने मेरी जो भी जिम्मेदारी उठाई थी उससे आपको आजाद करने के लिए मुझे जो कुछ भी करना पड़े ना, मैं करूंगी। आप मेरी तरफ से आज से आजाद हैं। मैं मानती हूं कि विराट ने गलती की है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि एक गलती सुधारने के लिए दूसरी गलती की जाए। चौहान खानदान में आज तक कोई भी शादी टूटी नहीं है। रिश्ता चाहे कैसा भी हो, निभाया जाता है। हम सब मिलकर इसमें से कोई ना कोई रास्ता जरूर निकालेंगे। काकू, आप क्या रास्ता निकालेंगी? विराट सर को जो करना था वो कर चुके हैं ना। और वैसे भी अगर दो लोगों का रिश्ता इतना कमजोर हो कि उसके बीच में किसी तीसरे के आने की जगह है, तो फिर उस रिश्ते को रिश्ता कहने का कोई हक ही नहीं है। अब मैं इनके साथ तो क्या, इनके आसपास भी नहीं रहना चाहती। प्लीज जल्दबाजी में कोई फैसला मत लो। मैंने आपसे कहा ना, आप मुझे छूने का हक खो चुके हैं। आपका मुझ पर अब कोई हक नहीं है मिस्टर विराट चौहान। मैं आपकी बीवी नहीं हूं, मैं आपकी दोस्त नहीं हूं। आपका और मेरा अब कोई रिश्ता नहीं है, समझ ला। मैं आपकी कुछ नहीं लगती, इसीलिए मुझे रोकने की कोशिश करने के बारे में तो दूर, उसके बारे में सोचेगा भी मत। मैंने सच्चे दिल से इन दोनों के रिश्ते को एक खूबसूरत शक्ल देने की कोशिश की थी, लेकिन वक्त ने इन दोनों का रिश्ता इतना बदसूरत बना दिया कि इसको देख के मेरी आत्मा भी रो रही है। और सही, तुम्हें घर छोड़ के जाने की कोई जरूरत नहीं है। मैं भी देखता हूं ये अब उस औरत से कैसे दोबारा मिलता है। बाबा, आप क्या करेंगे? आप इनको उससे मिलने से कैसे रोकेंगे जब सारी बातें साफ साफ क्लियर हो गई हैं? अरे वो तो हम ही लोगों ने अपनी आंखों पे भरोसे का, विश्वास का पट्टा बांधा हुआ था, वरना हमें ये सब बहुत पहले नजर आ जाता। और बाबा, ये कोई बच्चे हैं क्या कि आप इन्हें डराएंगे, धमकाएंगे, डांटेंगे और ये वही करेंगे जो आप इन्हें करने के लिए कहेंगे? ये तो उससे मिलेंगे, होटल में मिलेंगे, किसी और शहर में मिलेंगे, किसी और देश में मिलेंगे, ऑफिस से छुट्टी लेकर जाके मिलेंगे। अरे हमें लगेगा कि ये मिशन पे गए हैं, हम इनकी सलामती के लिए प्रार्थना करेंगे, उपवास रखेंगे और ये उसके साथ मजे। और बाबा, हो सकता है श्रुति ने इनको खुद मना किया हो, लेकिन ये खुद पर काबू ही नहीं कर पाए। बकवास करना बंद करो सही। तुम आवाज नीचे विराट। अब तूने सही से ऊंची आवाज में बात करने का हक भी खो दिया है, इसलिए अब जो भी बोलना
बहुत सोच समझ के बोलना, क्योंकि कोई मेरी बहन से ऊंची आवाज में बात करे कि मैं हरगिज बर्दाश्त नहीं करूंगा। विराट, तुझे एहसास भी है तूने अपनी जिंदगी में, अपने रिश्ते में कैसी कड़वाहट भर रखी है? चाशनी जैसे मीठे रिश्ते में तूने जहर घोल दिया है। बाबा। हेलो मिस्टर चौहान, बच्चे की हालत बहुत खराब हो रही है और आपकी वाइफ की कंडीशन भी कुछ ठीक नहीं है। आप प्लीज जितना जल्दी हो सके हॉस्पिटल आ जाइए। जी मैं अभी आता हूँ। विराट, विराट कहाँ जा रहे हो? रुको विराट, कहाँ जा रहे हो तुम? कहाँ जा रहे हो? भाई ये सब बातें हम बाद में कर सकते हैं, मैं अभी जा रहा हूँ। मत जाओ विराट, ये ठीक नहीं है, मत जाओ। भाई मुझे अभी जाना है। तुम मेरी कसम, मत जाओ विराट, मत जाओ। भाई ऐसा नको करो। विराट, तू बहुत गलत कर रहा है। इतनी बातों के बाद भी तुझे अकल नहीं आई? विराट, दादा, विराट, काकू, काकू, बघितलं ना बहिणी, ये तो किसी के कहने पे नहीं रुका। कहीं श्रुति का तो फोन नहीं आया होगा? इस औरत की हिम्मत कैसे हुई मेरे बेटे और बहू की जिंदगी में आने की? हमारे परिवार की खुशियों को बर्बाद करने वाली ये होती कौन है? हम उसे कहीं से भी ढूंढ निकालेंगे और उसे सारे सवालों के जवाब लेंगे। इस समस्या को हमें मिलकर सुलझाना होगा। हाँ बिल्कुल सही है। पता नहीं ये विराट दादा नई वहिनी से मिलाएंगे भी या नहीं, है ना? करिश्मा बकवास बंद कर और भगवान के लिए चुप हो जा। मानसी बुआ, मैं तो बस वही बोल रही थी जो काकू बोल रही थी कि हमें ही उस औरत से मिलना होगा। अगर मुझे वो गंदी श्रुति कहीं दिखी ना तो मैं ना उसे पटक के मारूंगी। उसने मेरी प्यारी सही को कितना दुख पहुंचाया। बच्चे को दूध पिलाने की जरूरत है। हमने ट्यूब से पिलाने की कोशिश की, पर उसे माँ का टच, उसका प्यार भी चाहिए। श्रुति जी अभी बच्चा संभालने की हालत में नहीं है। आप अपने बच्चे और वाइफ का ध्यान रखेंगे ना? आपके पति बच्चे को संभाल रहे हैं, उसे दूध पिलाने में या आपकी मदद करेंगे। सदा हमारा साहस आ गया। श्रुति, मैं विराट हूँ। मैंने इसे सदाभाव पे गन तानते हुए देखा था और वो गोली चलाने ही वाले थे कि उससे पहले इसने उन्हें गोली मार दी। विराट चौहान, तुम्हें उस आदमी के बच्चे को पकड़ने का कोई हक नहीं है जिसको खुद तुमने अपने हाथों से मारा हो।